नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं और इस खबर को सुनने के बाद आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने पहली बार अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई है, खास करके पश्चिमी देशों के सामने। क्योंकि आपने आज तक देखा होगा कि आज़ादी के बाद से ही भारत पश्चिमी देशों के प्रति बहुत ही ज़्यादा नरम रुख अपनाता है। ये भारत के खिलाफ चाहे कुछ कर ले, भारत इनके खिलाफ कोई बड़े एक्शन नहीं लेता। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये चीज़ें बदली हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था अब से 20 दिन पहले ब्रिटेन ने भारतीय वैक्सीन लगे लोगों को ब्रिटेन में एंट्री देने से मना कर दिया था। भारत ने उसी समय पॉलिसी अपनाई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की, यानी कि नुकसान होगा तो दोनों का होगा। भारत ने भी ब्रिटेन पर सेम इसी तरीके के प्रतिबंध लगा दिए थे और उसके बाद ब्रिटेन को इसका नुकसान हुआ। उन्होंने ये प्रतिबंध वापस लिए और भारतीय लोगों को एंट्री देनी शुरू कर दी थी। और अब से 20 दिन पहले हुई ये घटना अब एक एग्जाम्पल बन चुकी है और भारत सरकार को भी पता चल चुका है कि हमें ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी अपनानी ही पड़ेगी और दुनिया को ये बताना होगा कि अगर आप हमारा नुकसान करेंगे तो जवाबी कार्रवाई में आपको भी उतना ही नुकसान झेलना पड़ेगा, वरना दुनिया भर के तमाम देश भारत को फुटबॉल बनाकर खेलते रहेंगे। अब नया इसमें मोड़ आया है कनाडा का। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ब्रिटेन ने भारतीय लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, ठीक उसी तरीके से कनाडा ने भी भारतीय लोगों की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। अब इसके जवाब में भारत ने उसी समय कनाडा पर भी म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी लागू कर दी थी और कनाडा के लोगों पर भी कुछ उसी तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जैसे कनाडा ने भारतीय लोगों पर लगाए थे। लेकिन ब्रिटेन तो झुक गया, कनाडा अभी तक झुकने को तैयार नहीं था और इसीलिए आज भारत ने कनाडा के खिलाफ प्लान बी एक्टिव कर दिया है, जो आने वाली 15 नवंबर से कनाडा के खिलाफ लागू भी हो जाएगा। तो क्या है भारत का ये नया प्लान? तो देखिए, भारत ने हाल ही में एक नई तरीके का वीजा लॉन्च किया है। ये वीजा है एक शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा। इसके तहत कोई भी विदेशी नागरिक 30 दिन तक भारत के अंदर घूम सकता है, भारत की अलग अलग जगहों पर विजिट कर सकता है। और इसके जो कानून है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। कोई भी विदेशी नागरिक बड़ी आसानी से भारत में एंट्री ले सकता है और घूम फिर कर वापस जा सकता है। बस ये 30 दिनों के लिए लागू किया गया है। लेकिन इसमें भारत ने दुनिया भर के तमाम देशों को शामिल किया है एक्सेप्ट कनाडा। भारत ने कनाडा के लोगों को इससे बाहर रखा है, उन्हें इस वीजा का फायदा नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दूं कि इसका नुकसान कनाडा को होगा, वो होगा ग्लोबल रेपुटेशन में। वो कैसे? दरअसल हर साल मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी होती है, ठीक है। उसमें आपको कनाडा हमेशा टॉप पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि कनाडा के पासपोर्ट को ज़्यादातर देशों में बहुत ही आसानी से एंट्री मिल जाती है। लेकिन इस बार कनाडा और ब्रिटेन और कुछ और यूरोपियन देशों की वजह से भारत की पासपोर्ट रैंकिंग गिरी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारतीय लोगों को एंट्री देने से मना कर दिया था और इसलिए भारत ने म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की ये पॉलिसी अपनाई है। जो देश भारतीय पासपोर्ट को बैन करेगा, भारत उस देश के पासपोर्ट को बैन कर देगा, जिस वजह से उन देशों की पासपोर्ट पावर रैंकिंग में रेटिंग घटेगी, उनकी रैंकिंग भी गिरेगी। ऐसे में भारत ने इंश्योर कर दिया है कि अगर कोई देश भारत की रैंकिंग कम करवाएगा तो हम उसकी भी रैंकिंग कम करेंगे। और इसलिए आपने देखा इसका इफेक्ट हुआ। जब भारत ने ब्रिटेन के लोगों पर प्रतिबंध लगाया था तो ब्रिटेन 4 दिनों के अंदर भारत के पास भागा भागा आया और कहा कि आप हम पे से प्रतिबंध हटा दीजिए, हम आपसे प्रतिबंध हटा देते हैं। तो यानी कि एक बहुत ही सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है। बस अब समय की जरूरत यह है कि कनाडा पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाए और जो प्रतिबंध है भारतीय पासपोर्ट पर, रिस्ट्रिक्शन है कुछ, उन्हें हटवा लिया जाए ताकि हमारी रैंकिंग दोबारा फिर से अच्छी हो जाए। वरना इससे भारत की ओवरऑल रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि आज की तारीख में पासपोर्ट रैंकिंग से ही जांचा जाता है कि किस देश की कितनी ज़्यादा सॉफ्ट पावर है। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।